ये तो बता दिए तुम लोगों, हम क्लासिफाइंग फाइंड्स वाला है ना। ये हो गया था, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करना था ना। हमको लगता है ये भी बताए थे, मदर गॉडेस वाला। नहीं, प्रीस्ट किंग वाला क्यों तो लग रहा है कि बताए थे हम लास्ट क्लास में। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है। तो कुछ कुछ सील से हिस्टोरियंस ये ट्राई किए हैं कि आज का प्रेजेंट डे मॉडर्न जो रिलीजियस बिलीफ है उससे कनेक्ट किया जा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोटोशिवा, जैसे तुम लोगों को बताया था, ये प्रोटोशिवा वाला, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ प्रोटोशिवा, early form of one of the major deities of Hinduism, that means Lord Shiva, ठीक है। ठीक, एक कोनिकल, ठीक है, एक कोनिकल शेप का ऑब्जेक्ट मिला है जिसको कि लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है ना। शिवलिंगम के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, जिसको आज एक फॉर्म ऑफ वर्शिप माना जाता है ना। हिंदुइज्म में एक फॉर्म ऑफ वर्शिप माना जाता है ना शिवलिंगम को, ठीक है। तो शिवलिंग के रूप में इसको डिपिक्ट किया गया है। लिंग वर्शिप और योनि वर्शिप ये दोनों ही अ फॉर्म ऑफ वर्शिप है जिसको कि हड़प्पा से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जैसे तुम लोग को लास्ट क्लास में बता रहे थे कि हड़प्पा में जितना भी रिलीजन से लेकर के आर्टिफैक्ट मिला है, उन सब आर्टिफैक्ट को आज के मॉडर्न डे हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है, ठीक है। मॉडर्न डे हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है, इंक्लूडिंग लिंग वर्शिप एंड योनि वर्शिप, एट द सेम टाइम मदर गॉडेस वर्शिप, ठीक है। और ये प्रोटोशिवा, ये सारा वर्शिप जो है वो इंडिकेट करता है अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। कोई दिक्कत? देखो इसको ध्यान से समझना, समझना, लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल विथ अर्लियर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो रिकंस्ट्रक्शन है हड़प्पा का, दैट मीन्स हड़प्पा के रिलीजन के बारे में हम लोग जो भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी पता लगाते हैं या अदरवाइज हम लोग इसको जानते हैं, वो सारा चीज इस अजम्पशन पे है कि अभी का जो ट्रेडिशन है वो पुराने अर्लियर ट्रेडिशन से पैरेलल करता है, मैंने साथ साथ चलता है, ठीक है, मैंने एक जैसा है, सिमिलर है। ठीक, अब बात को समझो। इसमें भी बेटा प्रोटो शिवा को लॉर्ड शिवा से आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि सबसे नियरेस्ट, अभी मॉडर्न डे के हमारे नॉलेज के अनुसार जो सबसे नियरेस्ट इसका डिपिक्शन है वो लॉर्ड शिवा का ही है, ठीक है। और जो मदर गॉडेस वाला फिगर था उसका भी जो सबसे नियरेस्ट तुम मॉडर्न डे में अगर कुछ भी तुम पता लगा पाओगे तो वो भी हिंदुज्म का ही क्या कहते हैं मदर गॉडेस वर्शिप से रिलेटेड है। उसको छोड़ दो तो और कहीं पे इसका कुछ भी पैरेलल, कुछ भी सिमिलर नहीं मिलता, ना इस्लाम में, ना क्रिश्चियनिटी में, ना बुद्धिज्म में, जोरोस्ट्रियनिज्म में, अदरवाइज सिखिज्म में, किसी भी रिलीजन में, जैनिज्म में, किसी भी रिलीजन में तुमको इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ही में है, किसमें? हिंदुइज्म। क्लियर है? तो पुराने को सॉरी पुराने को नए से एक जोड़ करके अजम्पशन बनाया जाता है, ठीक है। नोन टू द अननोन जाते हैं वो, प्रेजेंट टू द पास्ट, यानी प्रेजेंट से कड़ी जोड़ते जोड़ते पास्ट पे गए। पास्ट का जो भी आर्टिफैक्ट, अरे पॉट ही मिला, ठीक है, तो लास्ट क्लास में बताए थे पॉट ही मिला, तो पॉट का क्या यूज रहा होगा, या आज के हमारे यूज से ना डिसाइड करोगे तुम। आज हम पॉट का क्या यूज करते हैं उसी के बेसिस पर तुम डिसाइड करोगे पहले क्या यूज होता होगा, है ना।
तो मॉडर्न डे से, प्रेजेंट से यहाँ पर पास्ट को जोड़ा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, स्टोन अर्न्स के केस में और पॉट्स के केस में ये प्लॉजिबल है, लेकिन रिलीजियस सिंबल के केस में ये स्पेकुलेटिव बन जाता है। मतलब हम समझाते हैं, टेंशन नहीं लो। प्लॉजिबल मतलब एक्सेप्टेबल, प्लॉजिबल मतलब एक्सेप्टेबल, कि हम माना, कहने का मतलब प्रेजेंट से पास्ट को जोड़ना अर्न और पॉट के केस में एक्सेप्टेबल है, कि हाँ भैया अर्न और पॉट का इस्तेमाल जो आज होता है वही पहले होता होगा, तो प्लॉजिबल है, माना जा सकता है। बट रिलीजियस सिंबल के केस में ये स्पेकुलेटिव हो जाता है। कहने का मतलब जो मानो वही सही है, वैसा केस होता है। मतलब कि जोड़ने की बात बन जाती है। स्पेकुलेशंस भी है, सही है नहीं है, सही है, हम उसमें कुछ खास गारंटी, यहाँ तक कि हम उसको कुछ कंफर्म करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस मानने वाली बात बन जाती है। अगेन अगर, लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे बेटा, जितना जो अभी सील का हम लोग बात किए, जैसे लॉर्ड ये वाला, ये सील को अगर तुम देखोगे तो इसको जनरली लॉर्ड ऑफ एनिमल, अब मल्टीपल एनिमल से इसको एसोसिएट करके दिखा रहा है। 3 रूप, ये 3 फेस है, ठीक है। अगेन ये 3 डीटी वाला जो भी रूप होता है, ये भी किससे एसोसिएटेड है? हिंदुइज्म से। त्रिदेव वाला केस, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगेन ये लॉर्ड ऑफ एनिमल्स वाला है, जितना भी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स वाला है, ये सारा केस अगेन पशुपति महादेव को ये तुम्हारा इंडिकेट करता है। अगेन योगा, ये योगिक पोजीशन, योगा भी किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? लॉर्ड शिव से। तो आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे भी तुम देखोगे तो ये सील सबसे ज्यादा लॉर्ड शिवा से ही आइडेंटिफाई होता है। मदर गॉडेस वाला तो बेटा हिंदुइज्म छोड़कर किसी में एग्जाम्पल है ही नहीं, उस तरह का वर्शिप और कहीं नहीं होता है। फीमेल वर्शिप इज ओनली फॉलोड इन हिंदुइज्म, नोवेयर एल्स। कोई दिक्कत? देखो, प्रोटो शिवा सील्स, अब रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ऋग्वेदा कंपाइल्ड किया गया था 1500 से लेके 1000 बीसी में। इसमें एक गॉड का नाम मेंशन किया गया जिनका नाम है रुद्रा, जिनको कि लॉर्ड शिवा से आइडेंटिफाई किया जाता है पुरानी ट्रेडिशंस में, ठीक है। अब समझो, लेकिन शिवा के उलट रुद्र जो है उनको पशुपति के रूप में नहीं डेडिकेट किया जाता ऋग्वेदा में, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स के रूप, ठीक है, ना ही योगी के रूप में ऋग्वेदा में उनको इंडिकेट किया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब कि ये डिपिक्शन रुद्रा के ऋग्वेदिक डिपिक्शन से मैच नहीं करता, ठीक। अब इसको समझो ध्यान से। मोस्ट पॉसिबल एट द सेम टाइम, कहा गया पुराण, हाँ, पुराण्स और कहा गया ऋग्वेदा, इनका ये जो डेट, कंपाइलेशन का डेट जो आइडेंटिफाई किया जाता है, माना जाता है, ये माना जाना भी बहुत हद तक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम बताते हैं। अगेन एनसीईआरटी बोल रहा है, ये बात तो तुमको मानना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मान लो, ठीक है। लेकिन ये जो ऋग्वेद का ये जो मेंशन है डेट, ये एक्चुअली पीछे होना चाहिए। पीछे क्यों होना चाहिए? क्योंकि टू कंपाइल समथिंग एंड टू राइट इट डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पहले ओरल ट्रेडिशन था, मॉकिंग ट्रेडिशन, यानी कि वेदों को ओरली जो है गुरु जो है वो शिष्य को ट्रांसफर करते थे। एंड एट दैट टाइम ये बिलीव किया था कि राइटिंग का कोई खास सोर्स नहीं रहा होगा। दैट मीन्स आज की तरह पेपर और जानवर का चमड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं, जैसे बाद में जानवर का चमड़ी भी इस्तेमाल होता था ना, है ना, पेपरस वगैरह समथिंग, तो ये उस समय अवेलेबल नहीं होगा, ठीक। दैट इज वाई ये ओरली ट्रांसफर हुआ, लेटर ऑन इसको लिखा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ये इसके पुराना नहीं जा सकता। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो अभी के मॉडर्न डे हिस्टोरियंस का जो ये बिलीफ है ये वाला, ये एक्चुअली हमारे करंट इसके भी पार जाता है, एटलीस्ट फॉर्मेशन में। हो सकता है, समझ लो ना क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि ये अराउंड इस टाइम में ये बना होगा, फॉर्म हुआ होगा और रिटन डाउन इस समय में हुआ होगा। तो क्या जरूरी है कि ये इसी समय लिखा गया हो, बना हो? नहीं ना, हो सकता है इस समय लिखा गया हो और बना हो इस समय, क्वाइट पॉसिबल। ओरल ट्रेडिशन समझते हो ना, मौखिक रूप से उसको पास ऑन किया जाता। कोई दिक्कत समझने में?
खैर अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट यहाँ ये बोला जा रहा है कि इसमें स्पेकुलेशन है, कुछ कंफर्म नहीं है कि ये लॉर्ड शिवा का ही है या नहीं है। जितना जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक, जिसमें कि ऋग्वेदा, जो कि इतना में कंपाइल किया गया था 1500 से लेकर 1000 बीसी में, इसमें एक गॉड का मेंशन है जिनका नाम है रुद्रा, जिनको पुराण में लॉर्ड शिवा से आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कहा गया रुद्र को ही लॉर्ड शिवा बताया गया है, ठीक। लेकिन जैसे लॉर्ड शिव को पशुपतिनाथ बोला गया है और कहा गया योगी बोला गया है, लॉर्ड रुद्रा को वैसा नहीं बोला गया। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है? लॉर्ड शिव को क्या बोला गया है? पशुपतिनाथ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और उनको महायोगी के रूप से भी बोला गया है, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन रुद्र को उस नाम से नहीं बुलाया गया। आप समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड शिवा को पशुपतिनाथ बोला गया है और महायोगी बोला गया है, बट रुद्र को वो नहीं बोला गया, ठीक है। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर ये योगी का जो ये प्रोटो शिवा का सील है, ये अगर लॉर्ड रुद्र को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये लॉर्ड शिवा को कैसे डिपिक्ट करेगा? जब सेम नाम यूज, माने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज नहीं किया गया, ठीक। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं किया गया हो बट वैसा हो, बस लिखा नहीं गया हो, ये भी तो पॉसिबल है। नहीं समझ में आ रहा? किस किस को नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। चलो हम फिर से समझाते हैं। तुमको समझ में आ गया? बताओ तो बेटा। यही हम समझाते हैं। कंक्लूजन ये है बेटा कि ये लोग खुद नहीं जानता ये क्या कंक्लूजन। चलो टेंशन नहीं लो, हम समझा रहे हैं। देखो, दो अलग अलग किताब है, रुको हम ऐसे समझाते हैं। इस टॉपिक में ये बोल रहा है कि प्रेजेंट टू पास्ट जो जोड़ने का सिस्टम है, ये अर्न्स के लिए, पॉट के लिए, स्टोन के लिए सही हो सकता है, टूल्स के लिए सही हो सकता है, लेकिन रिलीजियस सिंबल के लिए उतना सही नहीं है, बस स्पेकुलेशन है, मानने वाली बात है। क्यों मानने वाली बात है? ये एग्जाम्पल लेके समझाया। क्या एग्जाम्पल है समझो। प्रोटोशिवा का सील है वो, ठीक। अभी दो तरह का ट्रेडिशन है, एक है बेटा ऋग्वेद, ठीक है, और एक है बेटा पुराण, ठीक है, या जिसको पुरानिक ट्रेडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? माना जाता है कि ऋग्वेद 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच बना था, ठीक, और पुरानिक ट्रेडिशन उसके बाद का है, ठीक है ना, पुरानिक ट्रेडिशन उसके बाद का है, लेटर, ठीक। अब समझो, इनका मानना है कि ऋग्वेद में मेंशन है गॉड रुद्र का, ठीक है, और पुरानिक ट्रेडिशन में मेंशन है गॉड शिवा का, ठीक। अब ये बोल रहा है कि लॉर्ड शिवा को दो एट्रीब्यूट्स बोला गया है, पशुपतिनाथ और महायोगी या आदि योगी। आदि योगी मतलब फर्स्ट योगी, ठीक है। लॉर्ड शिवा को दो एट्रीब्यूट दिया गया है, पशुपतिनाथ और महायोगी या आदि योगी, फर्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब समझो, इस टेक्स्ट का कहना है कि क्या नाम है, इसका सील, पशुपतिनाथ का जो सील है, दैट इज डिपिक्टेड लॉर्ड शिवा, प्रोटो शिवा, ठीक। और ऋग्वेद में शिवा का जो, लॉर्ड शिवा का, शिव भगवान जी का, बाबा भोलेनाथ का जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, वो किस गॉड से किया गया है? रुद्र से, ठीक है, इस सील का। अब यहां कहना है कि अगर ये सील इससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो फिर इससे नहीं करेगा। ये दोनों, क्योंकि जो एट्रीब्यूट लॉर्ड शिवा का पुराने ट्रेडिशन में लिखा गया है,
वो ऋग्वेद में नहीं दिया हुआ है। तो दैट मीन्स दे वो इधर ये दोनों सेम नहीं है या ये सील उनका नहीं है, दो में से एक चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब बात को समझो ध्यान से। ठीक, नॉर एज अ योगी। ठीक, ये डिपिक्शन जो है रुद्र के डिपिक्शन से मैच नहीं करता। दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिपिक्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेद। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? यहां पर ये बोला जा रहा है, आप समझ में आया? क्या समझो बेटा, बताओ। दोनों में से किसी एक, देखो सील को एक्चुअली शिवा से नहीं मैच किया गया है, शील को एक्चुअली रुद्र से ही मैच किया गया है, और रुद्र को शिवा से मैच किया गया है। ठीक है, ये है ही नहीं, इसको इसको भूल जाओ, ये कनेक्शन नहीं है। सील को रुद्र से मैच किया गया है और रुद्र को शिवा से मैच किया गया। ठीक है, बोला गया है कि लॉर्ड शिवा बाबा भोलेनाथ और रुद्र जो ऋग्वेद में दिया गया है, बोथ आर सेम, और दिस सील इज डिपिक्टिव रुद्र, इसीलिए इस सील को नाम दे दिया गया प्रोटो शिवा, यानी अर्लियर फॉर्म ऑफ शिवा, लॉर्ड शिव भोलेनाथ। ठीक है, अब अंडरस्टैंड दिस। इसको काटने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि रुद्र का जो डिस्क्रिप्शन है वो लॉर्ड शिवा के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता, तो फिर सील कैसे मैच करेगा? फिर एक दिया गया है कि सील जो है पुरानी ट्रेडिशन से कुछ हजार साल पहले का है, यानी इनके हिसाब से पुराण लिखे जाने से कुछ हजार साल पहले का है। तो फिर अगर पहले का है तो फिर पुराण तो बाद में लिखा गया, तो फिर कैसे ये एक से हो सकता है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया, समझाओ। आराम से समझो सब लोग। देखो बेटा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो सील है इसको प्रोटोशिवा नाम दिया गया। ठीक है, और इनको आइडेंटिफाई किया गया ऋग्वेद में एक डीटी से जिनका नाम था रुद्र, और रुद्र जी को आइडेंटिफाई किया किनसे किया जाता है? लॉर्ड शिवा से, बाबा भोलेनाथ से। उनका दो एट्रीब्यूट है जो कि पुराण में दिया हुआ है, दो एट्रीब्यूट बहुत दिया हुआ है, दो जो जिसको कि मैच किया गया, एक है पशुपतिनाथ महायोगी। ये दो एट्रीब्यूट उस सील में दिया गया है। सील में देखे हो ना, जानवरों से घिरे हुए हैं तो पशुपतिनाथ, योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं तो महायोगी। तो ये दोनों एट्रीब्यूट शिवा का है, बट किसमें नहीं है? रुद्र में नहीं है। और इनके हिसाब से दोनों ही ऋग्वेद भी और पुराणिक भी, ये दोनों सील बनने के बाद आया है। तो सील में वो कैसे इमेजिन कर लिया? अब समझ में आया? ठीक है, सील किस बेसिस पे बनाया? अगर पुराण बाद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद बाद में लिखा हुआ है, तो सील को किस बेसिस पे बनाया गया? अब नहीं समझ में? इसीलिए इसको मिसमैच बोल रहा है वो लोग, ये मैच नहीं कर रहा है, पर ये मैच कर जाएगा अगर आप ये बिलीव कर लो। अगेन बोला ना कि रिचुअल्स, सॉरी रिलीजियस जो है वो स्पेकुलेशन पे है। तो स्पेकुलेशन ये है बेटा कि ये 1500 से 1000 ये करेक्ट नहीं है। बोथ ऋग्वेद और पुराण जो है वो आईवीसी के पहले फॉर्म हुए हैं। ऋग्वेद प्लस पुराण जो है, पुरानी ट्रेडिशंस, दे बोथ फॉर्म्ड बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये उस समय ओरल था। ये उस समय क्या था? ओरल था, मौखिक रूप से था, और उसको बाद में वैदिक वैदिक एज के समय उसको बाद में लिखा गया। अब समझ में आ रहा है? अगर ये बात मान के चलोगे तो ये सेंस बना लेगा। अभी भी नहीं समझ में आया? अब फिर समझा, किस चीज को नहीं समझ में आया? हम सबसे पूछेंगे बेटा क्या समझ में आया, इसलिए मत बोलना कि नहीं समझ में आया। हाँ समझाओ बेटा। हाँ, वो एट्रीब्यूट जो किससे मैच कर रहा है? प्रोटोशिवा से। हाँ हाँ। ऋग, ठीक है,
वैदिक एज और पुराण का जो डेट ब्रिटिश हिस्टोरियंस मानते हैं उससे पहले ही इंडस वैली में सील बन गया था। ठीक है, तो उनका कहना है जब सील पहले ही बन गया था तो ये हाँ हाँ किस बेसिस पे बना। ठीक, लेकिन अगर ये मान के चलोगे कि ये सब चीज पहले ही लिखा गया था, पहले ही मतलब ट्रांसलेट ओरली लिखा बोला गया था, ओरली फॉलो अप किया गया था, तो फिर ये सेंस बना लेगा। हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले गए हमको लग रहा है तुम लोग के लिए, लेकिन इतना मानो कि इसमें ये बोल रहा है कि प्रोटो शिवा का सील गॉड नेम रुद्रा से मैच किया गया है, जो कि लॉर्ड शिवा का पहला नाम माना जाता है। हावेवर लॉर्ड शिवा और रुद्र का जो एट्रीब्यूट है वो मैच नहीं करता। लॉर्ड शिवा का जो एट्रीब्यूट है महायोगी का, ठीक है, योगिक पोजीशन में, और पशुपतिनाथ का वो सील से मैच करता है पर किससे नहीं मैच करता। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक, सभी लोग आ जाओगे, हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मतलब इसका आगे अब कुछ है नहीं, लास्ट खत्म हो गया। हम लोग जो है चैप्टर को शुरू से शुरुआत करेंगे। जिन लोग को जो लोग को छूट गया था थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं, देख लो क्या। ये इंडिया का मैप सब लोग देख पा रहे हो ना? देखो, ये गुजरात का एरिया है, सबको मैप पे समझ में आ रहा है? ये पाकिस्तान है, ठीक है, और हाँ, ये पाकिस्तान, ठीक है, और इधर वाला इंडिया। ठीक है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो अपना राजस्थान है, और ये गुजरात का एरिया है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोथल, हम लोग का एकमात्र पोर्ट टाउन जो अभी तक मिला है, और ये साबरमती का रिवर है ये। ठीक, अब समझना आराम से। ठीक, ये रहा तुम्हारा कालीबंगन। जनरली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरह से एक रेक्टेंगल में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया में फैला हुआ है। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तुम बोलोगे सर इतना जो एरिया में जितना भी साइट यहाँ मार्क है, बाला आमरी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और ये कहाँ गया, राखी गढ़ी, ठीक, कालीबंगन, ठीक, ये सब एरिया, धोलावीरा, चन्हू दारो, तो इन सब एरिया को एक ही सिविलाइजेशन के अंडर में कैसे रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले जानो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कितना लंबे पीरियड तक गया, ये सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे। हॉटस्पॉट ऑन कर लड़ा। अरे कनेक्ट हो गया। ओहो,
क्या बात है, आजकल ऐसे बकवास बकवास मैप खुल रहा है। ये जूम ही नहीं होता। टेबल कर लो। गजब। क्या इसको हम जूम करेंगे, इतना ना ये सुंदर दिख रहा है। अरे वाह, खुल गया। अच्छा, अचानक से हो गया। ठीक है। देखो, एक ही टाइम पीरियड में, अच्छा टाइम पीरियड को 3 रखो अभी बेसिकली, वजह से तुम्हारा देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पीरियड में बांटा जाता है। 3500 से लेकर 2600, यह है अर्ली हड़प्पा, इसको बोला जाता है अर्ली हड़प्पन पीरियड। ठीक है। फिर 2600 से लेकर 1900, इसको मिडिल हड़प्पन पीरियड बोला जाता है। ठीक है। और फिर 1900 से लेकर 1500, ये लेटर हड़प्पा हो गया। ठीक। ये अर्ली हड़प्पा और ये लेटर हड़प्पा, ये दोनों ही रूरल है। रूरल समझते हो ना, ग्रामीण। रूरल मतलब ग्रामीण, विलेज। ये दोनों ही रूरल है। ठीक है, दोनों ही रूरल है। ठीक। मिडिल हड़प्पा अर्बन था, यानी शहरी था। और इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में पढ़ना है, मिडिल हड़प्पा के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मिडिल हड़प्पा के बारे में ही पढ़ना है, क्या था, क्यों था, कैसे था। ठीक। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था कहाँ, तो ये यहाँ पे फैला हुआ था। ये ये इतना जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा इराक, सीरिया, मेसोपोटामिया, ये वाला, हाँ मेसोपोटामिया था। ठीक। और यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन था। और फिर तुम्हारा यहाँ चाइनीज था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक। हम लोग को मिडिल हड़प्पन पीरियड के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है, इसके बारे में, इतने से जगह के बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सा सिटी था, इतने के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है। खैर ये अभी इतना क्लियर तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ओपन करके देखते हैं। देखो, ध्यान समझना, अगर अर्बन प्लानिंग का बात किया जाए तो ये 2 पार्ट में है। तुम देखोगे पहला चीज क्या है, कि ये एक वॉल्ड सिटी है। ठीक है, वॉल्ड सिटी मतलब इट इज कवर्ड बाय वॉल फ्रॉम ऑल द साइड्स, सारे साइड से ये वॉल से कवर्ड है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं अपर टाउन, और इसको क्या बोलते हैं, ये इसका एक फीचर है। ठीक। और इस सिटी का नाम है बेटा मोहेनजोदाड़ो। अब आराम समझते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा किस लिए बोला जाता है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी जो कि डिस्कवर हुआ था, इसीलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ऐसे इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक रिवर के अराउंड है, ऑलमोस्ट एक रिवर उसका ट्रिब्यूटरी के अराउंड,
and that river is Sindhus, sorry, Indus, सिंधु रिवर है ना, इंदस। तो इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के अराउंड ये बसा हुआ है। उसका इसका जो सबसे दो मेजर सिटी है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दोनों ही आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो दिक्कत समझने में? ठीक, आराम समझो। ये सिविलाइजेशन कैसे मिला? तो ये हमको फेज में मिला, एक बार में नहीं मिला। इसका शुरुआत हुआ था एक ब्रिटिश सोल्जर से जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन ऐसे ही घूमने निकला था, ठीक, और उसको सडनली अचानक से, वो डायरी नोट करता, डायरी में पूरा लिखता था कहाँ क्या मिला क्या मिला। तो वही लिखा था हड़प्पा के बारे में। उसको एक्सीडेंटली हड़प्पा, सिटी ऑफ हड़प्पा का रिमेन्स थोड़ा बहुत मिल गया था, जिसके बारे में लिखा था कि बड़ा बड़ा वॉल्स है, ये है वो है। 1821 में 1821 में उसके डायरी पे लिखा हुआ जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अलेक्जेंडर कनिंगम उस जगह पे पहुंच के एक्सकवेशन करने का कोशिश किए, और एक्सकवेशन किए भी, लेकिन हड़प्पा का सिटी वो नहीं डिस्कवर कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत उनको आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिला। ठीक है, और जो आर्टिफैक्ट मिला वो तुमको हम बताए ना, अलेक्जेंडर कनिंगम कंफ्यूजन, कि उसको प्लेस नहीं कर पाए कहाँ मिला, लेकिन उसमें भी वो एक अप्रोक्स जगह लिख दिए थे, चार्ल्स मेसन और अलेक्जेंडर कनिंगम दोनों। हुआ ये कि हड़प्पा का बहुत सारा रिमेन्स वो आउट ऑफ द ओपन आ गया, वो बाहर में सबके सामने में आ गया। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, उसको एज अ ट्रेजर हंट की तरह देखने लगे। कोई पॉट उठा के ले आता, कुछ उठा के ले जाता, कोई पत्थर उठा के ले जाता। रेलवे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो सब गवार सब आके उसका पूरा पत्थर उठा के ले गया रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, इस कारण से हड़प्पा का बहुत सारा आर्टिफैक्ट खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और वो इतना डिमीन हो गया कि बाद में उससे हमको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। 1921 में जॉन मार्शल के लीडरशिप में दयाराम साहनी जा करके पहला बार वो एक्सकवेट, 1920 में एक्सकवेशन शुरू हुआ, और 1921 में हड़प्पा मिल गया, जो ये बचा कुचा पूरा मिल गया। ठीक है, और फिर 1922 में आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी, मोहनजोदाड़ो को भी ढूंढ लिया। ठीक है, हड़प्पा जब डिस्कवर हुआ था तो बहुत खुशी हुआ था कि भाई ऐसा सिटी है, हो सकता है इसके जैसा और भी बहुत कुछ हो, है ना। क्या था, क्यों था, किसका सिटी है। ठीक है, बहुत लोग ये ऑफिशियली क्यास लगा रहे थे कि हो सकता है पुराना हो, ये हो, लेकिन हड़प्पा से अगेन हमको कुछ खास नहीं मिला था। मिला कब? जब हमको क्या मिला? मोहनजोदाड़ो। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बनर्जी। और इस डिस्कवरी के बाद हमको यहाँ से बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला, और उसके आधार पर एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग तो खैर बहुत बाद में आया, इसमें मिले हुए अवशेष और बाकी सब चीज़ों के बेसिस पर जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किए कि ये एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है, विच प्रीडेट्स बुद्धिज्म, विच प्रीडेट्स बुद्धा, विच प्रीडेट्स मौर्यन पीरियड, एंड इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सॉइल। ठीक है, कौन डिक्लेयर किए थे? जॉन मार्शल। कौन डिक्लेयर किए थे बेटा? जॉन मार्शल। ठीक, अब तक देखिए तो बुक में देखिए टॉपिक नंबर, ये मैप को देखो बेटा, कहीं कुछ दिक्कत है तो लास्ट का पॉइंट को देखो, 11 पॉइंट नंबर 11 जो अभी कंप्लीट किए। जिन लोग का पहले से ये पढ़ा हुआ है वो लोग उसको देख सकते हो। देखो कहीं प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो पूछो मेरे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। केजरीवाल अभी जेल ही में रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट उसका प्ली को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। एक्साइज ये वाला जो लिक्वर स्कैम है, दिल्ली लिक्वर स्कैम, उसमें अभी केजरीवाल फंसा हुआ है ना।
जेल में है। हो गया बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक, देखो अब हम लोग आते हैं टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक बता रहे, देखो टाउन प्लानिंग इसको देख सकते हो, दो पार्ट में टाउन डिवाइडेड था। पहला पार्ट अपर टाउन, दूसरा पार्ट, वेरी गुड। अब देखो अपर टाउन जो है उसको अपर टाउन बोलते थे क्योंकि वो थोड़ा सा एलिवेटेड स्टैंड पे था, इससे थोड़े से ऊंचे स्टैंड पे था, एलिवेटेड स्टैंड पे था। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे द ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरी हो गया। ठीक है कोई दिक्कत समझने में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका ग्रिड पैटर्न, ये एक ग्रिड के पैटर्न पे इसका कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, 1 बाय 1 एक ग्रिड के पैटर्न पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। जितना भी इसमें घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो ग्रिड पैटर्न में हुआ था, और प्लस इसका ड्रेनेज सिस्टम जो था उसके आधार पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो हम लोग एक के बाद एक टॉपिक बाय टॉपिक इसको पढ़ते हैं। ये रहा मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे देखना आर्कियो बोटानिस्ट मिल रहा है, दिख रहा है? आर्कियो बोटानिस्ट ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं, ऐसे आर्कोलॉजिस्ट को बोलते हैं जो कि एंशियंट प्लांट में उनका स्पेशलिटी होता है, एंशियंट प्लांट रिमेन सब चीज़ों में उनका स्पेशलिटी होता है। वैसा ही तुम्हारा आर्कियोजूलॉजिस्ट भी होगा जो पुराने के एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखो आर्कियो बोटानिस्ट जब इस जगह को स्टडी किए तो उनको पता चला कि यहाँ पर वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमी ये सब कुछ या इस साइट्स पे मिला है, इंक्लूडिंग मिलेट में मिला है गुजरात में। ठीक है, और राइस बहुत ही रेयर मिला है, ऑब्वियस सा बात है, राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और ये एक सेमी एरिड एरिया था जहाँ पानी का थोड़ा कमी था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आर्कियो जूलॉजिस्ट इसको स्टडी करने के बाद तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल का बोन मिला है? कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, पिग। ठीक है, और उस स्टडी से ये पता चलता है कि ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड थे। डोमेस्टिकेटेड मतलब डोमेस्टिक वर्क के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल होता था। ठीक, साथ में बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स मिलते जो वाइल्ड, बोर, डियर, घड़ियाल, यहाँ तक कि एक सिंगा भी मिला है, वन हॉर्न्ड एनिमल। जो राइनोसोरस नहीं, राइनोसोरस को छोड़ भी दोगे तो एक वन हॉर्न वाला एनिमल का सील मिला है। हो सकता है वो एनिमल कभी रहा होगा, अब एक्सटिंक्ट हो गया, वन हॉर्न यूनिकॉर्न, नहीं पता, रुको दिखाता है। देखो वन हॉर्न एनिमल का सील मोहनजोदड़ो का। अब ये लोग अपना फैंटेसी से कभी बनाते नहीं है, इनमें जितना भी एनिमल्स बनाया है, बुल से लेकर के, ठीक है, राइनोसॉरस से लेकर के, बाकी जितना भी एनिमल का मोटिफ मिला है तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये एनिमल भी उस समय एग्जिस्ट करता होगा, बट अब नहीं करता है ना। हो सकता है इंडेंजर्ड हो, उसी समय इंडेंजर्ड हो, कम हो, और अचानक से लास्ट मर गया। वी आर टॉकिंग अबाउट 5,000 साल पहले का बात कर रहे हैं ना हम लोग। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एनिमल अब एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करना सीखे तब तक ये एनिमल चला गया, पॉसिबल है। ऐसे यूनिकॉर्न लगता है ये, इसका बाकी का स्ट्रक्चर नॉर्मल एनिमल जैसा ही लगता है, टेल वोल सब चीज, बस एक एक हॉर्न है, क्या वन हॉर्न है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में? क्या दिक्कत है बोलो? ठीक है,
चूंकि ये वाटर से रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, तो फिश और फाउल का भी बोन्स वगैरह मिला, ठीक है। एक बार देख लो बेटा, कुछ दिक्कत है तो पूछो मेरे से। बेटा हम जानते हैं आप पढ़े हुए हो, लेकिन रिवाइज करने में क्या दिक्कत है। सैटरडे को तुम लोग के टेस्ट का प्लानिंग चल रहा है, हिस्ट्री का। हाँ, बोर्ड बेस्ड न्यू पैटर्न का क्वेश्चन देंगे। तुम्हारा बिहार बोर्ड है ना, तुम्हारे लिए देख लेंगे हम। लेकिन बाकी के तुम्हारा सीबीएसई, बिहार बोर्ड, तुम्हारा तब तुम दोनों का सेम रहेगा, तुम्हारा सीबीएसई, ठीक है। तो कुछ सीबीएसई पे रहेगा, तो बाकी बिहार बोर्ड पे, दोनों पे हम बना देंगे। और एकदम बोर्ड के पैटर्न पे बनेगा, न्यू पैटर्न का रहेगा। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेगा, मैच द कॉलम्स भी रहेगा, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, मैप प्रैक्टिस करना, ऐसे इससे मैप पूछता नहीं ऐसा होता, ठीक है। और फिर जितना भी है वो बोर्ड बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप हम सब देंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का बना देंगे, जिसमें कि बेटा 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब बाकी जैसे 3 मार्क्स 8 मार्क्स और केस बेस्ड आता है पूरा, वैसे बना देंगे हम सीबीएसई के लिए। अब बिहार बोर्ड के लिए तुम लोग के पैटर्न पे हम बना देंगे। हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश है? इंग्लिश। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड इंग्लिश, बिहार बोर्ड, ठीक। ठीक है, तुम्हारा बना देंगे अलग से हिंदी, अब बाकी का इंग्लिश, ठीक है। आगे बेटा देखो, पूछो अगर कुछ दिक्कत है तो, आगे बढ़ते, नहीं तो। चलो, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी समझना ध्यान से, को किस तरह का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उस समय यूज किया गया होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो अगेन, स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, तो जो भी आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमको मिलता है, हम उसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज किया गया होगा। तो कैसा आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मिला है, ठीक। तो अभी ये माना जाता है कि प्लग प्लग यूज किया गया होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि टेराकोटा मॉडल मिला है प्लग का 2 जगहों पे, चुलिस्तान और बनावली। इन दोनों जगहों पे टेराकोटा का फिगर मिला है, मॉडल मिला है, किसका? प्लग का। तो ऑब्वियस सा बात है, प्लग मतलब हल, प्लग मतलब हल। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर प्लग का मॉडल मिला है, दैट मीन्स वो इस्तेमाल होता होगा, तभी ना उनको पता है, तब ना वो मॉडल बनाया। प्लस आ गया टेराकोटा स्कल्पचर मिला है बुल का, ठीक है ना। ये इससे ये आर्कोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं, या ये बोलते हैं कि इस हिसाब से ये माना जा सकता है कि ऑक्सन, लोगों को ऑक्सन का यूज किया जाता होगा, ऑक्स का यूज किया जाता होगा प्लगिंग के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड का भी एविडेंस मिला है। तो ये 3 मेन एविडेंस है, मेन तो यही 2 है। चुलिस्तान और बनावली में प्लग का मॉडल मिला है, और कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड मिला है। तो ये 2 चीज इंडिकेट करता है कि प्लग का, यानी हल का, प्लगिंग का इस्तेमाल होता था। तो होता था तो किस चीज में होता था? एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चूंकि यहाँ पे
ये इस लाइन में ध्यान देना, फील्ड हैड टू सेट ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये चीज ये इंडिकेट करता है कि दो डिफरेंट साइड टाइप ऑफ क्रॉप जो है यूज किया गया होगा एक ही फील्ड में, मतलब कि एक साथ दो अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप को उगाया गया होगा। समझ में आ रहा है? एक ही फील्ड में, एक बड़े से फील्ड में दो अलग अलग करके पार्ट करके डिवाइड करके दो अलग अलग क्रॉप्स को उगाया गया होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, आर्कोलॉजिस्ट हार्वेस्टिंग के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए कुछ खास हमको आर्कोलॉजिकल रिमेन मिला नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, अधिकतर हड़प्पा साइट्स जो है सेमी एरिड एरिया में है, जहां पर इरिगेशन का जरूरत होता होगा क्योंकि वो सेमी एरिड एरिया है, ज्यादा बरसात नहीं होता, ठीक है ना। सेमी एरिड मतलब सूखा पर कंप्लीटली सूखा नहीं, आधा सूखा ऐसा बोल सकते हो। तो वैसा एरिया में इरिगेशन का रिक्वायरमेंट रहा ही होगा, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के शॉटुगई में ही कैनल का ट्रेस मिला है, पंजाब और सिंध में नहीं। ठीक है, पंजाब और सिंध में कैनल का ट्रेस नहीं मिला है। कहां पर मिला है? अफगानिस्तान के शॉटुगई पे। पर ये ट्रेसेस इतना बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर क्या होता था, इरिगेशन। देख सकते हो तुम, ठीक है। कैनल का ट्रेसेस सॉरी कैनल का ट्रेसेस ये बताता था जल्दी में थोड़ा उल्टा बोल गया। कैनल का ट्रेसेस ये बताता है कि इरिगेशन वहां पर होता था। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? कौन से जगह पे? अफगानिस्तान के शॉटुगई। इसको देखो बेटा, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ दिक्कत है तो पूछे। देखो एक चीज और बताते हैं, पंजाब में कैनल्स मिला तो नहीं है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि उसमें भी कैनल रहा होगा। ठीक है, इतना एंशियंट कैनल सिस्टम है इसका, इतना एंशियंट। अगर अफगानिस्तान के शॉटुगई में मिला है कैनल तो क्वाइट पॉसिबल कि पंजाब सिंध में भी रहा होगा, क्योंकि बहुत एंशियंट था। अगेन हो सकता है बर्न्ड ब्रिक्स वगैरह से यूज करके बना होगा, तो यूज यूज होते होते हो सकता है कि वो ये हो गया, डिग्रेड हो गया, सड़ गया, खत्म हो गया। बट इट्स पॉसिबल कि वहां पे रहा होगा, पॉसिबल है। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट जो होने वाला है, और टेस्ट का टॉपिक हम आप लोग को कल बता देंगे। कल से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, ठीक है। जो लोग आप लोग पहला चैप्टर जो मिस कर गए थे, इसको नहीं मिस करिएगा, ठीक है। कल को नहीं, कल एकदम फ्रेश से महाभारत वाला जो चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, हाँ।